12,000 साल बाद ये कैसा संकट। हिमालय में परिस्थितियां हुई विकट। इथियोपिया में ज्वालामुखी का भयंकर विस्फोट। भारत तक धूल मिट्टी प्रदूषण की चोट। इथियोपिया में फटे हैली गुब्बी ज्वालामुखी से निकली राख का बादल भारत तक पहुंच गया है। धूल मिट्टी से भरी राख का गुबार पश्चिमी और उत्तर भारत के कई राज्यों में फैलने की आशंका है, क्योंकि राख का बादल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब होते हुए हिमालयी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में हैली गुब्बी ज्वालामुखी क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको बताते हैं कि आखिर इसका प्रभाव भारत और हिमालय क्षेत्रों में कितना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। दरअसल हैली गुब्बी एक शील्ड टाइप ज्वालामुखी है और इथियोपिया के दूर दराज अफार क्षेत्र में आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ज्वालामुखी के हेलोसीन कॉल कई हजार साल में विस्फोट का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। माना जाता है कि ये 10,000 से 12,000 साल बाद फिर से सक्रिय हुआ है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विस्फोट का सबसे तेज चरण अब काफ़ी हद तक थम गया है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी लावा की हलचल, धरती की कपकपाती और गैसों के स्तर पर नज़र रख रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि आगे किसी और विस्फोट की संभावना तो नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद भारत में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 50% से ज़्यादा ऑफिस कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दे दिए गए हैं, तो वहीं आसमान में भारी प्रदूषण की वजह से कई फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि राख के बादल में कांच और चट्टानों के कणों के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, जो आसमान में धुंधला और काला कर सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ज्वालामुखी की राख लाल सागर को पार करके यमन, ओमान, भारत के दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान तक पहुंच गई है। वहीं मौसम पर इसका असर एरिया वाइज पड़ेगा, लेकिन अस्थायी होगा। हालांकि वैश्विक मौसम में इसका कोई बदलाव नहीं आएगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्वालामुखी की राख मैदानी इलाकों में नहीं गिरेगी और AQI पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि राख के बादल धरती की तरह सतह के करीब 45,000 फीट ऊपर है। सूर्योदय के समय राख के कण आसमान में नजर आ सकते हैं, तो वहीं रात के समय आसमान ज्यादा की काला नजर आता है। हालांकि ज्वालामुखी की राख का बादल ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इसमें जो धूल मिट्टी के कण हैं वे दिल्ली की हवा में मिल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में पहले से ही वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अब आपको बताते हैं कि भारत कैसे पहुंची 4500 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की राख। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार उच्च स्तरीय हवाएं राख के बादल को इथियोपिया से लाल सागर के पार यमन और ओमान तक और आगे अरब सागर से होते हुए पश्चिमी और उत्तरी भारत की ओर ले आई है। इसमें कहा गया है कि IMD ने उपग्रह चित्रों, ज्वालामुखी राख परामर्श केंद्रों, VAAC से प्राप्त परामर्शों और फैलाव मॉडल पर बारीकी से नजर रखी। उड़ान योजना के लिए मौसम संबंधी जानकारी, MET और राख संबंधी परामर्शों की निरंतर निगरानी का उपयोग किया जाता है, जिसमें वैकल्पिक मार्गों के आधार पर मार्ग निर्धारण और ईंधन गणना में समायोजन भी शामिल है। हालांकि अभी तक ज्वालामुखी के फटने से किसी को कोई जानी नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन यमन और ओमान दोनों ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। ऐसे में जिस तरह से दिल्ली में धुएं का गुबार फैला है और फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, साथ ही कई कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। देखना यह होगा कि दिल्ली से लेकर उत्तर भारत और हिमालय क्षेत्रों में आसमान में कितना प्रदूषण इस ज्वालामुखी की वजह से फैलता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।